गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एमएसएन में रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक प्रोसीजर। लास्ट टॉपिक हमारा रहता था ट्रकोस्टमी, यानी प्रोसीजर ऑफ ट्रकोस्टमी। ट्रकोस्टमी का जो प्रोसीजर होता है, कोजेज किस वजह से की जाती है, कॉम्प्लिकेशन और मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो क्या है, ट्रकोस्टमी इज ए सर्जिकल प्रोसीजर, यानी कि ट्रकोस्टमी क्या है, एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है इन विच मेक ए टेम्परेरी होल इन द ट्रैकिया। ट्रैकिया के अंदर हम क्या करते हैं, एक टेम्परेरी होल बनाते हैं बाय द सर्जन। सर्जन के द्वारा बनाया जाता है ये टेम्परेरी होल फॉर द पर्पज ऑफ रेस्पिरेशन, ताकि पेशेंट जो है वो इजिली रेस्पिरेशन कर सके। व्हेन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इज ब्लॉक, कब किया जाता है ये प्रोसीजर, जब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर कोई ब्लॉकेज या ऑब्स्ट्रक्शन आ रखी हो ड्यू टू एनी इंजरी, इन्फेक्शन एंड एडिमा, यानी कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई इंजरी हो रखी हो, इन्फेक्शन हो रखा हो या एडिमा प्रेजेंट हो, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ट्रकोस्टमी प्रोसीजर को अप्लाई करते हैं। देन ए प्लास्टिक फ्लेक्सिबल ट्यूब इज इंसर्ट इनटू द ट्रैकिया। ट्रैकिया के अंदर हम क्या करते हैं, ट्रकोस्टमी प्रोसीजर में एक फ्लेक्सिबल ट्यूब जो है प्लास्टिक की, उसको ट्रैकिया के अंदर इंसर्ट करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ रेस्पिरेशन, ताकि पेशेंट जो है वो इजिली रेस्पिरेट कर सके। उसी प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ट्रकोस्टमी प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। कोज क्या होंगे, माउथ के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो रखी हो, माउथ में स्वेलिंग प्रेजेंट हो, माउथ में सीवियर बर्न इंजरी हो गई हो, माउथ में सीवियर कंडीशन का इन्फेक्शन हो, हेड इंजरी हो, फेस फ्रैक्चर हो रखा हो, फेस बर्न हो रखा हो, या थ्रोट को स्वेलिंग करने में फूड को ऑब्स्ट्रक्शन आ रही हो, या एडिमा प्रेजेंट हो, यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक के अपर एरिया के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस दौरान हम क्या करते हैं, यानी ऑब्स्ट्रक्शन है, स्वेलिंग है, बर्न, इन्फेक्शन, हेड इंजरी, फ्रैक्चर, फेस बर्न, ये सब प्रॉब्लम होती है, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, ट्रकोस्टमी प्रोसीजर जो है वो पेशेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, पेन ड्यूरिंग प्रोसीजर के दौरान पेशेंट को क्या होगा, सीवियर पेन हो सकता है, साउंड लॉस होने के भी चांसेस होते हैं, और लंग्स के अंदर इन्फेक्शन भी प्रेजेंट हो सकता है। तो ये क्या होंगी, ट्रकोस्टमी में हमें पेशेंट के अंदर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है लैब इन्वेस्टिगेशन। लैब इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करेंगे, एक्सरे करवाएंगे, ताकि ये देखेंगे कि जो ट्रकोस्टमी ट्यूब है वो अच्छे तरीके से इंसर्ट हुई है या नहीं हुई है। इसके बाद सीबीसी यानी कि टीएलसी, बीएलसी, बीटी वगैरह, ये सारे टेस्ट हम करवाएंगे, ये देखने के लिए कि पेशेंट को जो कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो गई है। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट में हम प्री ऑपरेटिव केयर करेंगे। प्री ऑपरेटिव केयर में यानी पेशेंट को हम सर्जरी से पहले जो है प्रिपेयर करेंगे, उन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे, जैसे रिटर्न कॉन्सेंट लेंगे, पेशेंट का सारा प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, फियर, डाइट, ये सब चीज़ें हम जो है प्री ऑपरेटिव केयर में मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पोस्ट ऑपरेटिव केयर। ट्रकोस्टमी प्रोसीजर में जो है पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट को ऑपरेशन बेड पे रिसीव करेंगे, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देंगे, डॉक्टर ने जितने भी नोट लिखे थे उनको रीड आउट करेंगे कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन जो है डॉक्टर ने पेशेंट को दे रखी है। पेशेंट को हम क्या करेंगे, ऑपरेशन बेड के ऊपर बैक रेस्ट की सहायता से हाई फावलर पोजीशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे, ताकि जो ये प्रोसीजर है वो इजिली परफॉर्म किया जा सके। द नर्स शुड बी यूज एंटीसेप्टिक टेक्निक अराउंड द ट्रकोस्टमी एरिया। जिस ट्रैकिया पार्ट पे हमें करनी है वहाँ पे हम क्या करेंगे, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का यूज़ करके उस एरिया को क्लीन करेंगे, सच एज अप्लाई बीटाडिन वगैरह, यानी कि कट लगाने से पहले हम क्या करेंगे, उस एरिया को स्टरलाइज करेंगे। द ट्रकोस्टमी ट्यूब शुड बी कवर्ड विद वेट स्टरलाइन नॉर्मल स्लाइन गोज पीस, यानी कि हम ट्रकोस्टमी करने से पहले क्या करेंगे, ट्रकोस्टमी ट्यूब को नॉर्मल स्लाइन के गोज पीस के साथ वेट गोज पीस के साथ कवर करके रखेंगे। टू सेक्शन द स्लाइवा फ्रॉम ट्रकोस्टमी ट्यूब इफ एनी साउंड प्रेजेंट इन स्लाइवा। अगर ट्रैकिया के अंदर स्लाइवा की कोई भी साउंड प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, सक्शन मशीन के द्वारा उस स्लाइवा को एस्पिरेट करने का काम करेंगे। टू चेक द पेशेंट एनी डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग, साथ साथ में हम क्या देखेंगे कि पेशेंट को सांस लेने में कोई दिक्कत प्रेजेंट ना हो जब हमने ट्रकोस्टमी प्रोसीजर कर दिया है। टू चेक द ऑपरेशन एरिया इफ एनी ब्लीडिंग देन इमीडिएट रिपोर्ट द डॉक्टर। अगर ऑपरेटेड एरिया में ब्लीडिंग प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, तुरंत डॉक्टर को कॉल करेंगे या तुरंत डॉक्टर को रिपोर्ट देंगे। टू रिकॉर्ड द वाइटल साइन ऑफ पेशेंट का हम क्या करेंगे, टीपीआर, बीपी जो है वो मेंटेन करेंगे, टेम्परेचर, पल्स रेट, रेस्पिरेशन रेट और बीपी को जो है वो मेंटेन करके रखेंगे। टू गिव एंटीबायोटिक एज पर डॉक्टर एडवाइस सच एज अमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, यानी कि हम क्या करेंगे, डॉक्टर की एडवाइस से जो डॉक्टर ने एंटीबायोटिक ड्रग्स बोला था वो हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे।
टू गिव पेन किलर मेडिसिन टू द पेशेंट सच एज वोवरान, हम क्या करेंगे, पेशेंट को पेन ज़्यादा हो सकता है इस प्रोसीजर में, तो पेन को रिमूव करने के लिए पेन किलर या एनाल्जेसिक जो ड्रग्स हैं वो देंगे। टू मेंटेन ओरल हाइजीन, हम क्या करेंगे, पेशेंट की ओरल हाइजीन या माउथ हाइजीन का जो है वो स्पेशली ध्यान रखेंगे। द नर्स शुड बी नॉलेज ऑफ पेशेंट नीड, हम ये भी ध्यान रखेंगे कि पेशेंट को जो है इस प्रोसीजर के दौरान किन किन चीज़ों की किन किन द नर्स शुड बी नॉलेज अबाउट पेशेंट नीड, यानी पेशेंट को इस प्रोसीजर के दौरान किन किन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है, उन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। जैसे स्टूल यूरिन पास आउट करने में अगर पेशेंट को कोई डिफिकल्टी है तो उसमें हम क्या करेंगे, पेशेंट की हेल्प करेंगे। बिकॉज पेशेंट इज़ अनेबल टू स्पीक, क्योंकि पेशेंट जो है वो बोल नहीं सकता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पेशेंट की इन सब आवश्यकताओं का ध्यान रखेंगे। टू गिव साइकोलॉजिकल सपोर्ट, पेशेंट को हम क्या करेंगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देंगे। टू अवॉइड एनी एंट्री ऑफ ऑब्जेक्ट इन द ट्रैकिया, ट्रैकिया के अंदर कोई भी एनी ऑब्जेक्ट की एंट्री होने से रोकने का हम काम करेंगे, जैसे वाटर है या एयर है, ठीक है। अगर ये चली जाएगी तो पेशेंट को क्या है, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। टू कीप ए कॉल बेल नियर द पेशेंट, पेशेंट के नज़दीक हम क्या करेंगे, एक बेल भी रखेंगे ताकि पेशेंट जो है वो हमें बुला सके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। एडवाइस टू पेशेंट टू अवॉइड डस्ट कैन कॉज ऑफ कफिंग, यानी कि हम क्या करेंगे, पेशेंट को एडवाइस देंगे कि डस्ट जो है कफिंग के दौरान जो है वहाँ पे डस्ट ना हो, क्योंकि वो क्या करेगी, पेशेंट की ट्रकोस्टमी ट्यूब के अंदर एंटर कर जाएगी तो पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। एडवाइस टू पेशेंट टू टेक डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, हम पेशेंट को डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज के लिए भी एडवाइस दे सकते हैं। टू गिव सॉफ्ट डाइट विच ईजिली स्वेलिंग, यानी कि हम पेशेंट को ऐसी सॉफ्ट डाइट देंगे जो ट्रकोस्टमी ट्यूब के द्वारा वो ईजिली स्वेल कर सके। टू अवॉइड पेशेंट स्मोकिंग, पेशेंट को स्मोकिंग के लिए या पोल्यूटेड एरिया में जाने से मना करेंगे। टू गिव ट्रेनिंग टू द पेशेंट फॉर सेल्फ सक्शनिंग द स्लाइवा फ्रॉम ट्रकोस्टमी ट्यूब, हम पेशेंट अगर कॉन्शियस लेवल में है तो हम पेशेंट को ये कह सकते हैं कि वो खुद से भी जो है वो सक्शन मशीन के द्वारा स्लाइवा को एस्पिरेट मतलब एक्सेल कर सकता है। एडवाइस टू पेशेंट टू अवॉइड लंग्स इन्फेक्शन, पेशेंट को हम एडवाइस देंगे कि लंग्स इन्फेक्शन होने से वो अपने आप को प्रिवेंट कर सके। टू मेंटेन 4 बेसिक नर्सिंग मैनेजमेंट, यानी कि ह्यूमिडिफिकेशन, सक्शनिंग, ऑक्सीजनेशन और कम्युनिकेशन, इन 4 चीज़ों की बेसिक नर्सिंग मैनेजमेंट भी हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। ह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है, मीन्स टू मेंटेन मॉइस्चर इन द ट्रकोस्टमी ट्यूब, यानी कि ट्रकोस्टमी ट्यूब के अंदर नमी को बनाए रखना। टू हेल्प ऑफ स्टरलाई वेट गोज पीस विद नॉर्मल स्लाइन, यानी नॉर्मल स्लाइन के साथ वेट गोज पीस को हम उसके साथ कवर करके रखेंगे ट्रकोस्टमी ट्यूब को, ताकि उसके अंदर नमी बनी रहे। अगर वहाँ पे एयर चली जाएगी तो पेशेंट को क्या होगा, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। द मॉइस्चर गोज पीस मॉइस्ट द एरिया ड्यूरिंग ब्रीथिंग, जो मॉइस्चर गोज पीस होगा या जो वेट गोज पीस होगा वो क्या करेगा, एयर के अंदर मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा ताकि पेशेंट को जो है वो ब्रीथिंग में इजी रह सके। विच हेल्प इन रिलीफ सिक्रेशन फ्रॉम लंग्स, ताकि लंग्स से जो सिक्रेशन हो रखी है वो आराम से बाहर निकल सके। एंड प्रिवेंट द लंग्स फ्रॉम ड्राइनेस, और लंग्स के अंदर ड्राइनेस आने से भी बचाने का काम करता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन मीन्स टू मेंटेन प्रॉपर O2 फ्रॉम इन्वायरमेंट थ्रू ट्रकोस्टमी ट्यूब टू द लंग्स, यानी कि ऑक्सीजनेशन का मतलब है कि प्रॉपर इन्वायरमेंट से O2 जो है वो मेंटेन करके रखी जा सके ट्रकोस्टमी ट्यूब के अंदर, ताकि पेशेंट को रेस्पिरेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। द स्लाइवा फ्रॉम ट्रकोस्टमी ट्यूब शुड बी सक्शन टू प्रिवेंट ब्लॉकेज ऑफ एनी ट्रकोस्टमी, यानी कि हम क्या करेंगे, ट्रकोस्टमी के दौरान जो स्लाइवा प्रेजेंट हो रहा है ट्यूब के अंदर उसको क्या करेंगे, टाइम टू टाइम सक्शन मशीन के द्वारा निकालते रहेंगे ताकि ट्रकोस्टमी ट्यूब के अंदर कोई ब्लॉकेज ना हो सके। तो ये था आज हमारा ट्रकोस्टमी का प्रोसीजर। हमारा जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम की सभी डिजीज़ कंप्लीट हो गई है। कल से हम क्या करेंगे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे।